बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास मिन्हास है और आप देख रहे हैं सेहत बड़ी नेमत। आज का हमारा प्रोग्राम जिस्मानी सेहत के हवाले से नहीं बल्कि जहनी सेहत के हवाले से है। हमारे माशरे में बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात एक तशवीश का बायस हैं और इन्हीं वाक़यात पर रोशनी डालने के लिए हमने आज मदऊ किया है सैयद सलीम बुखारी साहब को, जिनका चाइल्ड प्रोटेक्शन पे PhD रिसर्च वर्क है और लाहौर जैसे बड़े शहर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हका एक टीचिंग हॉस्पिटल में बतौर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। सैयद सलीम बुखारी साहब बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और टीचर्स के साथ, इवन के इमाम मसाजिद के साथ भी काम कर चुके हैं और बच्चों को मसाजिद में जाकर भी इस वाक़यात पर आगाही देते रहते हैं। सैयद सलीम बुखारी साहब ने इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च पेपर्स बहुत सारे प्रेजेंट किए हैं जिनका फोकस चाइल्ड अब्यूज़ है। सैयद सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? जी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारी कॉल पर और इस नेक काम में कार खैर में हिस्सा डालने के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह के जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उन पे काम करें, स्पेशली बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से। बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसके ऊपर हमें लगा कि हमें बाकायदा किसी एक्सपर्ट की मालूमात लेने की, हमारी अपनी आगाही की के लिए और हमारे माशरे में जिससे लोगों का फ़ायदा हो जाए ज़रूरत है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है, जो कि हम आपसे जानना चाहते हैं और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर इसके ऊपर कोई हमें बता नहीं सकता, कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात को आप अपनी तहकीक के मुताबिक कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली एक हम्बल कोशिश होती है कि इस इशू के ऊपर रिसर्च और इंटरवेंशन वर्क, मतलब रिसर्च के साथ साथ इस पे आगाही और इस पे अमली काम भी किया जाए। तो इसमें जो बच्चों के साथ जो जिनसी वाक़यात हो रहे हैं, इस पे एक चीज़ जो है मैं वो आपसे शेयर करता चलूँ कि वाक़यात तो एक्चुअली पहले भी हो रहे थे और इसी मोमेंटम से हो रहे थे। अब इसमें डिफरेंस ये आया है कि मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, जबकि इससे पहले रिपोर्ट नहीं होती थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसका एक बेनिफिट ये होगा कि एटलीस्ट अब सोसाइटी में इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होना शुरू हो गया होगा। उसके बाद इस पे चूँकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे अभी तक भी मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी या सोसाइटी में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक समझा जाता है कि जिसके ऊपर यानी सेक्सुअलिटी के ऊपर या जिनसी ज़्यादती के ऊपर बात करना लोग पसंद नहीं करते, बुरा समझा जाता है और जिसकी वजह से जिसका एक ऐप के तौर पे लिया जाता है। जी बिल्कुल, एक ऐप के तौर पे लिया जाता है और जिसका जो सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान इस इशू के ऊपर ये हो रहा है, इस इशू की अंडरस्टैंडिंग और इसको हल करने पे जो बड़ी रुकावट इसकी वजह से ये बन रही है कि इस पे जो मालूमात हैं लोगों के पास वो बिल्कुल हक़ाइक़ से मुतसादिम है। यानी आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के जितने वाक़यात हैं उसमें अननोन लोग मुलविस हैं या कोई स्ट्रेंजर्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल ऑकवर्ड लुकिंग हैं, जबकि अनलाइक दीज मीन्स जो पब्लिक ओपिनियन है, जो राय आमा है, इसके अपोजिट ये तहकीक ये बताती है कि जो मैंने भी तहकीक की है या जो इंटरनेशनल लेवल पे बाकी सोसाइटीज़ में, कंट्रीज़ में इस पर रिसर्च हुई है, वो ये बताती है कि जिनसी ज़्यादती के 90% से ज़्यादा केसेस में जो बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले लोग होते हैं वो बच्चे के करीबी जानने वाले होते हैं और ये वो लोग हैं कि जो किसी भी मतलब हो सकते हैं तबके से, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो मसाजिद में पढ़ाने वाले मौलाना हजरात हो सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा हो सकता है। इसमें कोई हम उसको उस बंदे को नॉर्मल वो सोसाइटी में उठते बैठते होंगे, हम उनको उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्चों में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुलविस अफराद ज़्यादातर वही होते हैं और उसमें वो मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। यानी जो सिमिलैरिटी है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तानी मुआशरा, ये ज़्यादती करने में मुलविस जानने वाले अफराद ही ज़्यादा होते हैं। ये हक़ाइक़ है और ये चीज़ें जो है ये जी 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 तो हमारे पास दो केसेस हैं। जी जी एक तो ये है कि जिसमें ज़ैनब जैसी 4 साल मासूम बच्ची निशाना बनती है जी बिल्कुल और दूसरी तरफ एक बालिग लड़का है
जो कि एक अपने टीचर जो कि पढ़ाने वाला है, एक मौलाना है, उसका निशाना होगा। जी तो आप इन वाक़यात को, इन दोनों शख्सियात की, एक तो एक बच्ची के साथ करने वाला और एक मौलाना जो कि एक बच्चे के साथ करने वाला, जी इन जी दोनों में करने वाले की जहनीत को आप कैसे देखते हैं कि इनकी जहनीत में क्या फ़र्क है? एक तो मुझे तो एक एज ए डॉक्टर लगता है कि जिसने ज़ैनब के साथ ये किया, उसने उसको बाद में कत्ल कर दिया, जी क्योंकि उसको भी कहीं जहन में ये इदराक होगा कि मैंने एक 4 साल बच्ची के साथ ये क्या कर दिया, तो कहीं वो जाके मेरा नाम ना ले दे, तो शायद इस खौफ से उसने कत्ल कर दिया। और उसके पीछे जहनीत जो है, जो आपने अभी बताया कि वो दोनों जानने वाले ही थे, जी एक बिल्कुल। मोहल्लेदार था और दूसरा उसका मौलाना था। जी बिल्कुल। तो इन जहनीत आपके ख्याल में दोनों की मुख्तलिफ थी या बैकग्राउंड एक ही था? जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ परपिट्रेटर होता है उसकी जो सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन करता है या जो सेक्स क्राइम में लोग मुलव्वस होते हैं, वो अपने लिए उस बच्चे का इंतखाब करते हैं कि जो उनके लिए इजी टारगेट हो, जिसको विक्टिमाइज़ करना उनके लिए आसान हो, उस तरह के उनको माहौल मिले। तो वो जो बच्चा अनसुपरवाइज्ड होगा, अनअटेंडेड होगा, ठीक है, वो उनके टारगेट पे ज़्यादा होगा। जो ऐसा बच्चा कि जो पेरेंट्स या केयर गिवर्स की जो है वो सुपरविजन में ज़्यादा होगा, उसके विक्टिमाइज होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात में जो बाकी सिमिलैरिटी आती है, जी जी डॉक्टर साहब, इस तरह के वाक़यात, इन दोनों वाक़यात में जो सिमिलैरिटी है, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों वो मौलाना है या वो ज़ैनब के साथ जो ज़्यादती करने वाला बंदा था, वो इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि वो दोनों बच्चों के जानने वाले थे, ठीक है। अब उस सीसीटीवी फुटेज में जो ज़ैनब वाले इंसिडेंट में आप देखते हैं कि वो किस तरह से उस बच्ची को साथ लेके जा रहा है, मतलब बच्ची ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया क्योंकि कंफर्टेबली जा रही है। जी बिल्कुल, वो क्योंकि वो फैमिली में आता जाता रहता था। बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि हमें बेसिकली वो कहते हैं ना कि जो घर पे ताला है वो बंदा अपने घर वालों के लिए, अपने घर के बंदों के लिए लगाता है। जी बिल्कुल। जो बाहर से जिस चोर ने आना है उसने तो आके तोड़ के सारा कुछ, और उसने तो सब कुछ निकाल के ले जाना है, क्योंकि उसकी तो नीयत यही है, वो तो ताला तोड़ के आता है, वो तो खारदार तारें काट के चोर आता है। जी बिल्कुल। तो जो ताला है वो हमें करीब के लोगों पे नजर रखनी चाहिए, कहीं हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा, उसके जहन में कोई ऐसी शैतानियत तो नहीं पल रही। जी बिल्कुल। तो उसकी आगाही के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मदारिस में जाने वाले बच्चे जिनको हम भेजते हैं कि वो दीन इस्लाम के करीब आएँ, जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बने जो कि मुआशरे में रोशनी फैलाए। जी। तो बजाय उसके हमें इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं। तो आपके ख्याल से स्कूल में और मदारिस में, यानी कि दरसगाहों में जाने वाले बच्चों की ज़हनी ट्रेनिंग हमें कैसे करनी चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस पे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपके कुछ चीज़ें शेयर कर दूं कि एक तो बच्चे वो कम्युनिटी लेवल पे भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं बच्चे, ठीक है। वो बच्चे जो इवन फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, वो गली मोहल्ले के लेवल पे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले हैं, वो बच्चे के साथ ही होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि 2/3 जो है वो इसमें बच्चे के साथ, जी 2/3 मीन्स के इसमें अगर 3 हिस्से करें तो उसमें से 2 हिस्से जो है बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले बच्चे के दोस्त, करीबी साथी वो होते हैं। इस तरह के केसेस यूजुअली रिपोर्ट नहीं होते। उसके बाद कम्युनिटी सेटिंग में बच्चा अगर अनसुपरवाइज्ड है, उसके जो केयर गिवर हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनको बच्चे के ऊपर उनकी सुपरविजन नहीं है, बच्चा अनअटेंडेड है, ठीक है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली वल्नरेबल ग्रुप्स या कुछ ऐसे बच्चों के ग्रोह या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं। ये पूरी दुनिया में रिसर्च ये बताती है कि ऐसे बच्चे जो किसी बोर्डिंग टाइप इदारे में रह रहे हों, इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह रहे हों, ठीक है, जैसा कि मदरसा है या जैसा कि कोई बोर्डिंग स्कूल हो या जैसा कि यतीम खाने हों, इस तरह कुछ बच्चे ऐसे कि जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, हमें रोड पे नज़र आते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पूरी रोड के ऊपर गलियों में गुजरती है। इस तरह के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे के जो ब्रोकन फैमिलीज़ के हों। तो ये मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये वो बच्चों की जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं या वो उन मतलब अवामिल उन बच्चों में जो है वो है कि जो आम फैमिली के साथ रहने वाले बच्चों की निस्बत ज़्यादा उनको ख़तरात होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई गार्डियन नहीं होता, उनके ऊपर कोई निगहबान नहीं होता, उनको ज़्यादा ख़तरात लाक होते हैं। तो मदरसे वाले
या इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहने वाले बच्चे, उनको जो है ये ज़्यादा ख़तरात लाक होते हैं। अब मैं इस चीज़ का ज़्यादा जी, निशाना अब मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि उनको क्या हमें जो है वो, जी तो इस पे जी जो चाइल्ड, मैं यहाँ से कोट करना चाहता हूँ जी जी अपनी, मैं एक डॉक्टर के तौर पे मैं क्लिनिक करता हूँ। जी जी तो मैंने दो वाकयात कुछ ऐसे मैं कोट करना चाहता हूँ आपसे जी बिल्कुल कि मैंने दो तीन केसेस देखे हैं। एक बच्ची देखी है मैंने, ठीक है और जिसको उसके पढ़ाने वाले जो ट्यूशन के उस्ताद था, जो उससे 15 साल बड़ा था, बच्ची की उम्र 15 साल थी, जी और जो उसका उस्ताद था वो 32 या 33 साल का था सही और अनमैरिड था। सही मैंने देखा कि वो 15 साल की बच्ची, चूंकि हमारा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जी मैं नाम नहीं लेता, मैं वैसे आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि केस मैंने ये देखा जी कि बच्ची जो थी 15 साल की बच्ची हामिला थी, लेकिन उस बच्ची का जो वालिद था वो सर पे नहीं था, बच्ची यतीम थी, और उसकी माँ ने उसको पढ़ने भेजा था अपने मोहल्ले में ही, करीबी ही जो ट्यूशन का उस्ताद था उसके पास। सही दूसरे नंबर पे मैंने एक वाकया ये देखा कि एक लड़का जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे ये बचपन में मेरे साथ ज्यादती होती रही है, और मेरे अब्बा जी फौत हो गए थे, और अब्बा जी के एक दोस्त हैं वो आके मेरे साथ ये करते रहे हैं। जी तो ये एक दो वाकयात जो मैंने देखे हैं, ये कुछ वाकयात में से दो ऐसे वाकयात हैं जिनमें कि मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई मैनेज करने में। जी तो बिल्कुल अब आप बता रहे थे कि तहकीक ये बताती है, जो मेरा क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल, आप एग्जैक्टली आप देखें इन सब वाकयात में जो सिमिलैरिटी वो ये है कि बच्चे के जानने वाले हैं वो लोग जो बच्चे के साथ जिनसी जानने ज़्यादती में वाले, जी मुलव्वस जी हुए हैं, और वो जिनसी बिल्कुल ज़्यादती डेफिनेटली उनको वो टाइम विंडो मिली है जिसमें, और इसमें वो बच्चे को जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वो वही होते हैं जिनके ऊपर सुपरविजन नहीं होता, जो स्पेसिफिकली जो ना हो। जी जी ब्रोकन फैमिली से बिल्कुल, बच्चे आपकी हों। बातों से मुझे ये दोनों वाकयात याद आए जी बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे पता चला कि उनकी सुपरविजन नहीं थी। जी बिल्कुल, जी और मतलब या पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हों कि बच्चे को अनअटेंडेड गली मोहल्ले में जाने दिया जाए, बच्चे से पूछा ना जाए। या बच्चे को इस चीज से बच्चे का ध्यान ना रख पाते हो, जी टाइम ना बिल्कुल हो, मसरूफ हो। जी बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो वही आगे जो मैं आपसे चीज़ शेयर हाँ करने वाला हूँ सोचा वो मैंने, यही जी है कि जो एक तो बच्चे के साथ हमें बहुत ज़्यादा हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, वो कहाँ पे उठता बैठता है, वो किसके साथ टाइम गुजारता है। तो ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ही दिन में नहीं हो जाया करती। एक्चुअली इस पे जो पैटर्न एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से होता है कि जो जो चाइल्ड मोलेस्टर होता है, जो बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला होता है, वो बच्चे का पहले ट्रस्ट विन करता है। उसके बाद जब उसका ट्रस्ट वो विन करता है तो फिर उसके साथ वो करीब हो के उसको ज़्यादती का निशाना बनाने की तरफ बाद में आता है। यानी बेसिकली उसका वो ट्रस्ट की जो है वो गेम है सारी, कि वो ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर बच्चे को अपने करीब करता है, दोस्त बनाता है, हो सकता है बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ें दे। तो ये जो इस टाइम विंडो में जो अगर वो पेरेंट्स जो करीब हों बच्चे के, जो उसके साथ बच्चे के साथ इंटरेक्शन में हों, उनको डेली पता हो कि उनका बच्चा कहाँ उठता बैठता है, किसके साथ है, वो बच्चे से पूछते रहें, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहें, बच्चे के साथ उनकी झिझक ना हो, बच्चा उनको बिला झिझक चीज़ें उनसे शेयर कर सके, तो ऐसे बच्चों को जो है वो वालिदैन बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एज़ पेरेंट्स केयर गिवर तो हमें कम्युनिटी में इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें बच्चे को टाइम देना है और उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना है और उसके साथ फ्रेंडली रहना है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बच्चे को हमें बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन पे, कि आपने ख़ुद को किस तरह अपना ख़ुद का दिफा करना है, बचाना है। और अगर कोई इस तरह की कोई सेक्सुअल एडवांसमेंट आती है या सेक्सुअल एडवांसमेंट से भी पहले कोई बंदा आपके करीब होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आपने हमें बताना है, हमारे साथ शेयर करना है, आपने कॉशियस रहना है, ठीक है। और अगर इस तरह की कोई एडवांसमेंट होती है तो आपने उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है। आपकी बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको कोई टच नहीं कर सकता, उससे वो आपके अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कपड़ों के अंदर आपके जिस्म के हिस्सों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपने हमारे साथ शेयर करना है। तो ये तभी बच्चा शेयर करेगा, तभी आपके साथ डिस्कस करेगा जब आप बच्चे के करीब हैं, उसके साथ फ्रेंडली हैं, उसको डेली कम से कम आधा घंटा देते हैं। उस आधे घंटे में आप उसकी डेली रूटीन पूछते हैं, उसके दोस्तों का हाल हवाल पूछते हैं, वो स्कूल में कहाँ पे बैठा, किसके साथ बैठा, क्लास में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्लास से हट के क्या कहीं वो उसने कोई अलग टाइम स्पेंड किया है। तो ये सबसे ज़्यादा यानी दो एलिमेंट हैं जिस पे हमें फोकस की ज़रूरत है, बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड और उसके साथ उसको टाइम देने की ज़रूरत है, और फिर उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें पेरेंट्स के लेवल पे।
फिर इसी तरह कम्युनिटी लेवल पे हमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जिस तरह एक सेंटेंस है कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ एवरीवनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बच्चों की जो हिफाजत है वो हम में से हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, इंडिविजुअली किसी एक की नहीं है। हम में से हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, और हमें उस प्रोटेक्शन के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे। इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती होती रहे तो हम उसको बाई स्टैंडर्ड के तौर पे या वैसे हम उसको ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, हमारे नॉलेज में आए। उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, उस बच्चे को उससे निकालने की ज़रूरत है कि उससे प्रोटेक्ट करें। तो उसके बाद आगे हम आते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे हम देखते हैं कि या स्कूल्स के लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ होनी चाहिए। इसी तरह एक बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है हमें कम्युनिटी के लेवल पे, हर एक बंदे को बताने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है कि इसके जो सेंसिटिविटी होने की वजह से लोग इसको डिस्कस नहीं करते और इसको ऐप समझा जाता है। तो इसको हमें कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसके डिस्कस न करने की वजह से जो नुकसान हमें हो रहा है कि जो इस टॉपिक के ऊपर लोगों की जो मालूमात है वो बहुत सतही है, वो हक़ाइक़ से मुतसादिम है। तो वो मालूमात हक़ाइक़ से मुतसादिम तभी नहीं होगी जब हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। इस मसले की यानी वजूहात क्या हैं, कि कौन लोग इसमें ज़्यादातर मुलविस होते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा जिनसी ज़्यादती के ख़तरात उसको लाहक होते हैं, और वालिदैन के तौर पे हमने क्या बचाना है, बच्चे को किस तरह बचाना है, बच्चे के अंदर हमने क्या एजुकेशन और अवेयरनेस जगानी है कि वो खुद को बचा सके, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सके एक नई सिचुएशन में जिसका उसको बिल्कुल नहीं पता। तो ये सारी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बच्चे के लेवल से उसको एजुकेशन देना, उसके करीब होना, वालिदैन के तौर पे हमें आगाही देना, माशरे में इस इशू को जो है वो डिस्कस करना या इसको टॉलरेट ना करना, उसके बाद रियासती लेवल पे इस पे आगाही होना, स्कूल मदरसे के लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ होना, फिर उसके बाद इस तरह के जितने इदारे हैं उन सबको हमें एक सुपरविजन में गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से और सुपरविजन के लिहाज से देखना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक पॉलिसी और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि मुख्तलिफ सतह पर आपने हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, हमारी बुजुर्गों की जिम्मेदारियां तो बता दी, लेकिन मुख्तलिफ सतह पर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पे जरा रोशनी डालें। आपके ख्याल से क्या जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के आप एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जिस तरह में भी इसके सिर्फ प्रिवेंटिव पहलू पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ही मैं इस पे मजीद आगे जो है वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यूएसए में एक सोशल वर्कर हैं एरन ने बेसिकली शी इज़ प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैविंग अ डिग्री इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, जिस तरह की मेरे पास डिग्री है। तो उन्होंने एरन ने जो कि खातून है, सोशल वर्कर है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, उन्होंने एक लेजिस्लेशन प्रपोज की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि शुरू में कुछ रियासतों में रही। वो लेजिस्लेशन ये थी कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन एजुकेशन है दैट शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल सेटिंग, ठीक है, वो स्कूल के अंदर मैंडेटरी होनी चाहिए कि बच्चों को जो जिनसी ज़्यादती से बचाव की जो तरबियत है उसको आप कानून का दर्जा दें कि वो लाजमी होनी चाहिए। तो वो शुरू में कुछ रियासतों ने वो लेजिस्लेशन जो है वो अडॉप्ट की, उन रियासतों ने अपने स्कूल्स के अंदर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया। अब उसके बाद फिर ट्रेंड चला और बाकी रियासतों ने भी उस ट्रेंड को फॉलो किया। अब जो मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर वो इम्प्लीमेंटेड है, और इवन जो उनकी जो वफाकी हुकूमत कह लें उसने बहुत सारे जो बजट हैं चाइल्ड वेलफेयर के रिलेटेड उनको उस चीज़ से मशरूत कर दिया है कि वो रियासतें जो उस लेजिस्लेशन पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगी या उसको अपने उस रियासत में या सूबे में इम्प्लीमेंट करेंगी उनको वो फंडिंग मिलेगी, जो नहीं करेंगी उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की हमें कानून साजी की ज़रूरत है बाकायदा, और उस जो अवेयरनेस है या जो एजुकेशन है प्रिवेंशन की उसको हमें बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है वो ये है कि पेरेंट्स के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे की तरबियत है वो किस तरह से होनी चाहिए, बच्चे की प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इसमें मेरे और आपके जैसे जो प्रोफेशनल हैं, जो जिनका कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है,
उनको खुद भी इसका मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए और इस पे पेरेंट्स को भी आगाही मिलनी चाहिए। और इस पे इवन कम्युनिटी सेटिंग में जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएं कि हम इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग किस तरह से हम करें, कि बच्चों को हम किस तरह से हिफाजत करें। अब आज कल के दौर में पाकिस्तानी सोसाइटी में ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया में, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हम अपने बच्चों को किस तरह बचाएं। लेकिन आप देखते हैं कि इस पे जो जेन्युइन आगाही है वो बहुत कम एग्जिस्ट करती है। इवन जो लोगों का रिस्पांस है या जो इवन आप सिविल सोसाइटी रिस्पांस देखते हैं वो भी इतने तक महदूद है कि उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए होते हैं और उस पर वो उनके स्लोगन्स होते हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी दो, उनको लटका दो। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि हम अपने बच्चों को बचाएं किस तरह। ठीक है, आप वो उसकी जो पनिशमेंट के बारे में इंश्योर कराना चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट मिले, वो ठीक है, उनको मिलनी चाहिए पनिशमेंट, लेकिन वो तो उनको मिल रही है कि जो ज्यादती के केस हो जाए उससे पहले हमारे पास प्रिवेंशन के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो ये हम प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे हमें कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है मोहल्ले के लेवल पे, कि अगर हम मोहल्ले के लेवल पे हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए कम्युनिटी का, और एज कम्युनिटी एज रेजिडेंट्स ऑफ मोहल्ला हमारा एक दूसरे के साथ ये होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए कि हम अपने मोहल्ले के, अपनी कम्युनिटी के बच्चों की हिफाजत किस तरह करें। या किसी तरह का कोई अनसेफ नेबरहुड है जिसमें कोई मसाइल हैं, बच्चों को ख़तरात लाक हैं, तो हमें वो उनको टेकअप करने की ज़रूरत है, उनको हल करने की ज़रूरत है अपने लेवल पे भी। और जहाँ पे हम देखें कि हमारे बस में चीज़ें नहीं हैं तो हमें फिर अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हमें उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो तभी किसी भी सोसाइटी में इस पे इम्प्लीमेंट होता है जब वो सोसाइटी उनको ओन करती है। ठीक है, तो बच्चों की हिफाजत पे आपने देखा है कि हमारे यहाँ इसी इतनी हद तक या रेजिस्टेंस के हमारे यहाँ एक जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो इस पर एक शदीद किस्म का गुस्से की लहर आती है जो कि कुछ दिन रहती है, उसके बाद वो लहर ख़त्म होती है और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमें एक सस्टेन्ड, तो जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के जो वाक़यात होते हैं, जो सानेहात होते हैं, उनके ऊपर जो मौजूदा कानूनी रद्द अमल है उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपके ख्याल में बेहतरी की क्या गुंजाइश है और उसमें क्या नुकाइश है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इसको मैं पूरी एक कनेक्ट करूँगा उस सारी सिचुएशन से कि हमारे जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मामले में जो रिस्पांस आ रहा है, कानूनी रिस्पांस, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी जो राय आमा है या जो हमारी आम लोगों की मालूमात है उस इशू पे, उसके साथ कानून साजी का, पॉलिसी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये रिसर्च बताती है। रिसर्च ये बताती है कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है या जो आम लोगों की राय है वो इन्फ्लुएंस करती है, वो असरअंदाज होती है आपकी पॉलिसी के ऊपर, आपकी कानून साजी के ऊपर। वो किस तरह से असरअंदाज होती है? जिस तरह से आप जिन जिन पहलुओं पे कानून साजी की ज़रूरत होती है वो लोग अपनी राय के ज़रिए, अपने अवामी नुमाइंदों के ज़रिए बाकायदा कानून साजी के लिए डिमांड करते हैं लोग। ठीक है, कि इस इशू के ऊपर, इस इशू के हल के ऊपर जो है आप हमारे लिए काम करें, आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमने आपको वोट दिया है। ठीक है, तो ये एक पब्लिक ओपिनियन है, एक पॉलिटिशियन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। तो अब क्या है कि इस पे हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसके ऊपर बड़ी फ्लॉड है, उसमें बड़े मसाइल हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है हमारी, वो इस बात तक महदूद है कि जो बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती है इसके जो कातिल हैं उनको लटका दो, उनको मार दो, ठीक है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दो। जबकि रिसर्च बताती है कि जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बजाय जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो डिटरेंस क्रिएट करती है या जो इसकी बचाव के लिए एक फ़िज़ा बनाती है वो सज़ा का यकीनी होना बनाता है। हमारी जो असल मसाइल हैं, इस जो हमारा निज़ाम है बच्चों की जिनसी ज़्यादती के ऊपर, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पांस है या जो हमारा कानूनी रद्द अमल है, उसमें मेन मसाइल सख्त सज़ा का होना ना होना से ज़्यादा ये है कि वो उस पर कन्विक्शन रेट नहीं है, उस पर सज़ा होती नहीं है। ये जो सेक्स क्राइम्स हैं इसके ऊपर जो सज़ा है
उसका जो कन्विक्शन रेट है, यानी अगर 100 बंदा उसमें जिनसी ज्यादती के केस में मुलव्वस है तो उसमें 3 से भी कम लोगों को सजा मिल रही है। हमारा असल मसला ये है जिसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है और लोगों को उसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। अब वो जो इसके ऊपर जो 3% से या 3% से जो हमारा कम है कन्विक्शन रेट, यानी 100 में से भी तीन से भी कम बंदों को सजा मिल रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक सबसे पहले तो कुछ जिनसी ज्यादती का कोई भी वाक़या होता है उसको वो रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है, बहुत कम वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट होते हैं वो भी बड़े डिले के साथ रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, समटाइम 2 या 3 दिन का वक्फा हो जाता है। आप मतलब एज अ डॉक्टर आपको पता है कि जो इस पे लोग आते हैं अक्सर वो दो एविडेंस वेस्ट हो जाता है। तो इशू ये होता है कि जब इस तरह का डिले के साथ रिपोर्टिंग होती है तो डिलेड रिपोर्टिंग का नुकसान ये होता है कि एविडेंस वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एविडेंस वेस्ट होने के बाद आपको पता है कि जो एविडेंस वेस्ट हो फिर उसके बाद उसको इस्टेब्लिश करना केस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे इसके पीछे हाँ जी जी, तो इस पे कम्युनिटी के पार्ट पे है कि जो रिपोर्टिंग लेट होती है। एक तो ये कि बच्चा डिस्क्लोजर में टाइम लेता है, पेरेंट्स को बड़ा बाद में पता चलता है क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। जब पता चलता है वो उसको रिपोर्ट करते हैं, तब तक बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें आपको एविडेंस मिल पाता है, ठीक है। उसके बाद जब एविडेंस मिल गया फिर पुलिस का बहुत ज़्यादा इशू है। पुलिस का जो है ना, हमारे जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, और उसके बाद पुलिस का ट्रेनिंग ना होना, बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, एविडेंस कलेक्शन में उनके ट्रेनिंग के मसाइल, ठीक है, तो उस पे आ गया। फिर उसके बाद आगे जब केस रिपोर्ट होता है हेल्थ केयर सेटिंग में, जब मेडिकल एवेलुएशन के लिए आता है, आपको पता है मेडिकल के लिए भी ना तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, किसी तरह का इदारा कोई देता है, ठीक है, ना स्पेसिफिक मेडिकल लीगल की ट्रेनिंग मिलती है, और ना ही बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती के वाक़यात होते हैं उनमें ट्रेनिंग मिलती है मुल्क में किसी भी जगह पे, किसी भी सूबे में, ठीक है। तो वो उसके बाद वो मसाइल आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा जब रिपोर्ट करता है तो जो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें ये है कि बच्चे को जो है वो एक साइको सोशल सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसको साइकेट्रिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट है उसको फर्स्ट लाइन सपोर्ट दे, उसको जो मेंटल हेल्थ उस ट्रामा से वो गुजरा है उसको वो मिले, ठीक है, वो नहीं मिलती। उसके बाद आगे बच्चा फिर आगे जिस तरह जाता है फर्दर जो केस इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन का जो रोल है, आपको पता है केसेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्डन होता है अदालत के ऊपर। तो केसेस जब उसमें वो अदालत में जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक मतलब डिफरेंट एक उनको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। फिर जिस तरह इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, पहले उससे घर वालों मोहल्ले वालों की तनकीद की जद में आता है, जी बिल्कुल, फिर वो पुलिस वालों तो बच्चा जो है ना वो जी, और इस तरह जो बार बार बच्चा जो एक उसको एक्सपोजर होता है कि उससे बार बार वो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एक जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो उसकी जो मेमोरीज हैं उसको रिकॉल करना वो बच्चे के लिए बड़ा पेनफुल है कि जो एक इंसिडेंट हुआ है एक दफ़ा तो हुआ है, लेकिन उसके साथ कितने दफ़े फिर रिपीटेडली उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी मतलब ये वेरी मच अगेंस्ट है जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसमें, यानी इस तरह के केसेस को किस तरह डील करना चाहिए। जो इंटरनेशनली अच्छे मुल्कों में जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो बनाए हैं सिस्टम, उसके बड़ा अगेंस्ट है। वहाँ पे तो वन स्टॉप वहाँ पे जो है वो सिस्टम है कि बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी उसी एक ही टीम में डॉक्टर भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, उसमें अटॉर्नी भी है, उसमें साइकोलॉजिस्ट और सेक्रेटरिस्ट भी है, और फिर सोशल वर्कर भी है, ठीक है। हमारे यहाँ सोशल वर्कर भी नहीं है इस केस में इन्वॉल्व। जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है, डिग्री जो एक स्पेसिफिक होती है, जो लाइसेंस्ड होता है इस काम के लिए कि वो बच्चों के साथ काम करे, इवन जो कम्युनिटी आउटरीच करे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक ही जगह पे, एक ही इदारे के अंदर, एक ही छत के नीचे उनका काम है कि इंश्योर करना, जब ये सब लोग मिल के काम करते हैं एक टीम की शक्ल में, बजाय इसके कि वो बच्चा पहले एक इदारे में जाए, फिर दूसरे में जाए, फिर तीसरे में जाए, तो उसमें केस जो है तो एक ही टीम हो, उसका बच्चे का एक ही बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए, एक ही बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए, उनका आपस में एक दफा ही, हाँ जी बिल्कुल, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उनको पता होता है कि जो कलेक्टिवली उस पूरे, इसको केस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये केस मैनेजमेंट जब नहीं हो पाती सही तरह से तो इसका इम्पैक्ट केस के ऊपर ये आता है कि केस ख़राब हो जाता है,
ठीक है। और फिर उसके ऊपर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे जो टॉलरेंस है, इसको जो छुपाया जाता है, ठीक है, या जो बच्चे के जो वरसा होते हैं, बच्चे के जो गार्डियंस होते हैं, वो रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं जो परपेट्रेटर के साथ, जो बच्चे के जिनसी ज्यादती करने वाला बंदा होता है उसके साथ, वो मसालियत कर लेते हैं, रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं और केस को जो विड्रा कर लेते हैं। तो ये सारे अवामिल जो है एक्चुअली ये जो मसाइल हैं इस तरह के इंसिडेंट्स में, जो रिपोर्टेड केसेस में, वो ये है। और हमारा फोकस बिल्कुल इसके अपोजिट है, लोगों में ये इसके रिलेटेड अवेयरनेस है नहीं। तो जिस तरह अब मैं इसको बात के स्टार्ट में जिस तरह मैंने कनेक्ट किया था कि जो राय आमा है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, आपकी राय आमा कानून साजी को अफेक्ट करती है। अब जब लोगों को इल्म ही नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे लोगों की जो राय है, लोगों की जो मालूमात है, इस पर जब मालूमात होगी तो मैं और आप डिमांड करेंगे ना कि इसके ऊपर ये काम करें इसके हल के लिए। जब हमारी मालूमात ही नहीं होगी, हम तकाजा ही नहीं करेंगे, तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी। इवन वहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं पता होगा, तो यहाँ पे कैसे इफेक्टिव लेजिस्लेशन होगी। तो इसके लिए राय आमा का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और जिस तरह रिसर्च बताती है कि सज़ा का सख्त होना या ना होना नहीं, बल्कि सज़ा का यकीनी होना, यकीनी तौर पे सज़ा मिलना, कि अगर 100 बंदों ने इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हुए हैं, 100 लोगों ने ज्यादती की है, तो 100 के 100 की कन्विक्शन होनी चाहिए, 100 के 100 लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ डाटा ये बताता है कि 100 में से 3 को भी सज़ा नहीं मिल पाती। तो एक्चुअल मसाइल वो हैं, केसेस की मैनेजमेंट ना होना, लोगों की तरबियत ना होना, हमारा एक ही छत के नीचे इस मसाइल का हल ना होना, एविडेंस का वेस्ट हो जाना, ठीक है, ये सारे मसाइल हैं। और ये सब जब लोगों को पता चलेंगे, इनकी डिमांड होगी, तब ये तरजीह बुनियादों पे इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग या जो कानून साजी वाला मरला है, तब इस के ऊपर बात होगी और इसके मौसर हल की तरफ हम आएंगे। इसी तरह जो इदारे हैं, ऐसे इदारे, ठीक है, जो बच्चा फैमिली सेटिंग के अलावा, कम्युनिटी सेटिंग के अलावा कई इदारों में रह रहा है, उनके ऊपर भी फिर इसी तरह जो है, जब लोग आवाज़ उठाएंगे, एक्चुअल जो इसकी रूट काजेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तब होगा। मीडिया की ये प्रैक्टिस रही है, जो हमारी जो रीसेंट और जो अर्लियर हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बताती है, मीडिया रिस्पांस की, कि इसके ऊपर हाइप क्रिएट होता है, सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पांस के ऊपर फोकस होता है। सोशल मीडिया पे भी इसी तरह की कैंपेन्स चलती हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि मीडिया इसके जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाए, उनके ऊपर मतलब एक प्रोलॉन्ग्ड सेशन करे, और उन सेशंस में लोगों को आगाही दी जाए कि इसके एक्चुअल जो वजूहात हैं, इसकी जो रूट काजेज़ हैं ये हैं, और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक सेहतमंद किस्म की राय डेवलप हो। अवामी नुमाइंदे हैं हमारे, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनके साथ ये एक प्रॉमिस सोल्यूशन जो है वो पैदा करें, जो कि असल काम है, जो हमारे माशरे में हमारे वालिदैन को, हम सब की ज़रूरत है माशरे की, कि हम ऐसे भयानक वाक़यात से बचें, और ये ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह ये पहलू हम डिस्कस कर रहे थे, अब मैं उसी की तरफ ही जा रहा हूँ कि अगर हमारी पॉलिसी नाक़िस राय आमा की बजाय हक़ाइक़ पे मबनी होगी, और वो हक़ाइक़ पे मबनी तब होगी कि एक तो हमारी राय आमा जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है लेजिस्लेशन या पॉलिसी मेकिंग के लिए। फिर उसके बाद जब आपकी पॉलिसी बनती है, तो अच्छे जो कंट्रीज़ हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उनमें ये प्रैक्टिस है कि जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो एविडेंस इन्फॉर्म्ड होती है, वो एविडेंस बेस्ड होती है। यानी कोई अगर सोशल इशू एग्जिस्ट करता है, तो यकीनन उसके पीछे उसकी वजूहात भी हैं, उसके जो एसोसिएटेड फैक्टर्स भी हैं, और अगर उन फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं, तब हम उस इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च ये बताती है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है वो इस एज के बच्चों के साथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये कि जी 6 से जो 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके साथ ये ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है उसको आप देखें कि इसका जो प्रिवेलेंस और इंसिडेंस का जो है वो पीक जिस पे बन रही है, तो वो इस तरह इस एज ग्रुप में बन रही है। फिर उसके बाद ज़्यादती जो करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा वो जानने वाले लोग होते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे किस कम्युनिटी सेटिंग में होती है, क्या वो किसी ओपन जगह पे होती है, कोई मतलब बैठक वाला एनवायरनमेंट होता है, कहीं पे किसी जो बिल्डिंग्स जिस तरह की वो अनअटेंडेड कोई एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उस तरह की जगहों पे होती है, प्ले ग्राउंड में ज़्यादा होती है, स्कूल की सेटिंग में होती है।
जब हमें इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी और इसके रिलेटेड हमें फैक्टर्स पता चलेंगे, फिर ठीक ही है, हम कि वो वो नैरो यूजुअली, एक अपना रिसर्च जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन नैरो करके उसके ऊपर तो फिर उस चीज़ को उसके ठीक कर ऊपर फिर सकें। पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी रिस्पांस जी, एक्चुअली होता ही यही है पॉलिसी कि जब आप रिस्पॉन्स। किसी चीज़ को, अब पॉलिसी या जो कानून साजी हवा में तो नहीं बनानी होती, वो तो बनानी होती है, उन इश्यूज को टारगेट करते हैं, उनके रूट काजेज को एड्रेस करते हैं, और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें इसी तरह से हो रही है। और वहाँ पे जो कानून साजी होती है, वहाँ पे एक और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि वहाँ पे पॉलिसी लैब्स एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिसी लैब्स का जो जी जी। कॉन्सेप्ट है वो बड़ा रीसेंट हम्म, कॉन्सेप्ट है। और रीसेंट मेरा जी जो एक रिसर्च पेपर है जो अभी मेरा एक इंटरनेशनल जर्नल में एक्सेप्ट हुआ है, जिसमें पूरा एक चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क मैंने दिया है, उसके अंदर भी ये चीज़ें मैंने प्रपोज की हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें बाकायदा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने प्रपोज बिल्कुल किए हैं, तो बिल्कुल, उसके बल्कि अंदर भी आप जो, हमारे साथ शेयर भी जी कीजिएगा उसका लिंक। हम जी उसको बिल्कुल, बिल्कुल अपने साथ व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, उस लिंक को हम स्टडी करेंगे, हम उसको आगे जी बिल्कुल, प्रमोट करेंगे, ताकि जी किसी ज़रूर, हद मैं तक आपके साथ हमारा जो ज़रूर, किरदार है, जो आपकी मेहनत जी है, जो आपका रिसर्च वर्क है, जो हम सबका किरदार है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जैसे कि आपने कहा कि हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, वो बच्चे किसी के नहीं, वो हमारे जी बच्चे हैं, बिल्कुल, जिनको बच्चों जिनको की हम जिनके हिफाजत ऊपर नजर हम रखनी में है। से हर किसी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हर तो वो किसी की उसके जिम्मेदारी। अंदर पॉलिसी लैब्स का जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट वो कर रहा था, पॉलिसी लैब्स का जो काम है वो ये है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन जब होती है असम्बली में, पार्लियामेंट में, ठीक है, या इसके रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग वाले इदारे हैं, तो वो उनको असिस्ट करती है, उनको बताती है कि ये जो इशू जिसके ऊपर आप लेजिस्लेट करने जा रहे हैं, इसके रूट काजेज ये हैं, इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स ये हैं, इनको आप करें। फिर उसके बाद इसके, जी जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, कि इसके रिलेटेड कुछ बच्चों के ऐसे तबकात हैं कि जिनको ज़्यादा ख़तरात लाक हैं, ऐसे बच्चे जो इदारों के अंदर रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, यानी वो गलियों में हमें नज़र आते हैं कि जिन जो सोते उठते बैठते वहाँ पे हैं, चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जी उनको ज़्यादा इसके ख़तरात लाक हैं। फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, यानी वो बच्चे जो किसी माजूरी का शिकार हैं, उनको ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। तो जब हम इस तरह के जो रिस्क वाले ग्रुप्स हैं, जो रिस्क ग्रुप्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि जो डिजीज़ है उसके रिलेटेड भी कोई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर उसका रिस्क ज़्यादा हाँ होता है, जी इसी तरह बिल्कुल। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं में। नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखें हम अपने हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस जी बी क्लिनिक, हेपेटाइटिस सी क्लिनिक्स बना सकते हैं, हम डेंगू जी काउंटर्स बना बिल्कुल, सकते हैं, हम हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये भी जी हमारे बिल्कुल, मुआशरे को एक डिफेंडिंग के जो है वो पॉलिसी के तौर पे, मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान का नाम ऐसे मुल्क की फहरिस्त में शामिल हो जाए जिसमें कि ये जी बिल्कुल, डार्क वेब और ये बच्चों की वीडियो बना के ज्यादती करते हुए उस डार्क वेब में शेयर करना, मुल्कों में पहुंचाना, इस तरह के वाकयात से जुड़ने के बजाय इस तरह के जो पॉलिसीज़ हैं, अच्छी पॉलिसीज़ जिससे हम अपने बच्चों की हिफाजत यकीनी बना सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ के जी तौर पे बिल्कुल, उजागर हो। मैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही चाहूँगा, होगा। मैं ये तो नहीं चाहूँगा कोई भी पाकिस्तानी जो कि अपने मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ मुखलिस होगा, अपनी न आने वाली नस्लों की हिफाजत चाहेगा, वो तो यही चाहेगा कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे उनकी आने वाली नस्लें महफूज हों। जी बिल्कुल, अभी हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले हमने प्रिवेंटिव इसका जो एस्पेक्ट डिस्कस किया, उस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद ये जो इसका क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमारी जो पॉलिसी है वो एविडेंस इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, और हमारी जी जो राय आमा है इस पे वो सेहतमंद होनी चाहिए। उसके अलावा इसकी बिल्कुल। हमें, इसका जो केसेस हैं उनकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब इस पे एक जो राय आमा है वो कैसे अच्छी होगी, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, तो उस पर भी हमने डिस्कस किया कि राय आमा में हम बेहतरी ला सकते हैं कि जो हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, जो मीडिया है वो राय आमा को मोल्ड करने में, या राय आमा यानी पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग में, या उसकी पब्लिक बड़ा ओपिनियन किरदार अदा क्रिएट करने में बिल्कुल। उसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो सकता है। और वो तभी होगा कि जब वो इस फील्ड के रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट लोग हों, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हों, जिनका उनके ऊपर रिसर्च फोकस हो, जिनकी इस इशू के ऊपर ग्रिप हो कि ये इसके अवामिल क्या हैं जिनकी वजह से ये होती है, या उन फैक्टर्स को हम कैसे जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, या इस पे जो पॉलिसी है वो किस तरह की होनी चाहिए। जब ये चीज़ें डिस्कस होंगी, जब हर आम आदमी को जब इसका पता होगा कि हम इसको इस तरह एड्रेस कर सकते हैं, और ये आम आदमी की ज़ुबान से जब ये चीज़ें डिमांड की शक्ल में जाएंगी, और इसी तरह जो वहाँ पे लेजिस्लेशन लोग कर रहे हैं
वो भी तो हम में से है ना, वो भी जी जी कम्युनिटी में जी से है जी ना। तो उन तक जी भी जी जाएंगे बिल्कुल। इसके, और जब वो उनको पता चलेगा उनको, और लोगों को भी, लोगों की तरफ से भी डिमांड जाएगी, फिर हमारी लेजिस्लेशन में वो चीज़ें आ सकती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि वो रिसर्च और एविडेंस इन्फॉर्म्ड हों, वो एविडेंस बेस्ड हों। ठीक है, जब कोई भी हमारी पॉलिसी बने। फिर एक और इशू ये जी होता है कि जब कानून साजी तो हो जाती है बहुत सारे इश्यूज़ पे, लेकिन उसके रिलेटेड जो रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनते, उसके रिलेटेड इदारे नहीं बनते, उसके रिलेटेड उन लोगों की, स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्रूटिंग नहीं होती जो उस इशू को कर लें, या इदारे बनते हैं तो उनकी इतनी रीच नहीं होती पॉपुलेशन के मुताबिक। ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं कर सकते। तो उन इदारों की भी हमें ज़रूरत है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रीच करें, और इसके साथ साथ हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसके ऊपर भी पॉलिसी जी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो इफ़ेक्ट होती जा रही है। ठीक है, हाउसिंग का इशू जी आ जी रहा है, ट्रैफिक का इशू जी आ जी। रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हेल्थ के रिलेटेड। पाकिस्तान छठे नंबर पर जी है पूरी दुनिया पे आबादी के जी लिहाज से बिल्कुल। माशाल्लाह से, और तो रकबे के हमारा ये लिहाज जो, से तो ये जी बहुत छोटा है। और रिसोर्सेज भी जो हैं वैसे तो माला माल है रिसोर्सेज से, लेकिन बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, पॉलिसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इस पे हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन पे काम करने की ज़रूरत है। और जो चाइल्ड बिल्कुल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, हमें कम्युनिटी लेवल पे, हमें स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इसको ओन करने की ज़रूरत है। जब हम ओन करेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को बचाना जो है हमारा फ़र्ज़ है, तो इसके ऊपर फिर हम कोई अच्छी पॉलिसी भी बना सकते हैं, इसके ऊपर जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर हम काम भी कर सकते बात कर सकते। चलें, बहुत हैं। जी शुक्रिया सलीम साहब आपका। और मैं आपकी प्रेजेंस से आपकी इस हमारे मुआशरे का जो बिगाड़ है इस पर आपसे, आप जैसे शख्स से मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके, आपकी सारी बातें सुन के हमें, मुझे बिल्कुल रास्ते नज़र आए। एक मायूसी की फिजा थी मेरे जहन में जो कि अब बिल्कुल रोशन जी हो गई है। बिल्कुल नहीं, और मायूसी बहुत शुक्रिया बिल्कुल नहीं आपका है, वक्त देने इंशाल्लाह का। इस इशू को हम, जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने भी इनवाइट किया और इस इशू के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ, इस इशू मैं के ऊपर उम्मीद जो करता हम हूँ कि शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है पेरेंटिंग के ऊपर एक, अगर हम कर रहे करें आपकी, चूंकि आपका जी ये शोबा है, तो हम आपको अगर जी दोबारा बिल्कुल। भी अपने पास बुलाएं तो ज़रूर आप हमें टाइम देंगे। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप्स रेगुलरली मैं कराता रहता हूँ डॉक्टर कम्युनिटी को भी, उसके अलावा मैंने बाकी अटेंड की हुई है कम्युनिटी आपकी वर्कशॉप। प्रोफेशनल। जी मैंने आपकी जी वर्कशॉप जी अटेंड की हुई है, और बच्चों के जी ऊपर बिल्कुल। जो है, जो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके नुकसान क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने जी बिल्कुल। आपसे सीखी है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके जी जी। प्लेटफॉर्म पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, जब भी आप बच्चों के बहुत रिलेटेड शुक्रिया। किसी भी इशू पे, आपने पेरेंटिंग पे, प्रोटेक्शन पे, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच थैंक यू फॉर सो मच, इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी द वियर सैयद सलीम बुखारी जैसे होनहार, काबिल और चाइल्ड प्रोटेक्शन पे पीएचडी रिसर्च वर्क करने वाले अफराद हमारे माशरे में अभी भी मौजूद हैं, एक उम्मीद की किरण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माशरे में ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात रुक जाएंगे, चाहे मैं हमारा जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म सही, लेकिन उम्मीद है आप सब लोग इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनों में, दोस्तों में, अपने गिरद नवाह के जो लोग हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफिज़।